ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो जाओ, बिल्कुल रुकना नहीं है, रुकना मना है। टाइमर की आवाज बता दीजिएगा अगर ज्यादा लग रही हो किसी को तो। वैसे मैंने बहुत स्लो कर दी थी, मैं भी सुन लेता हूं। वैसे मैंने बहुत स्लो कर दी थी, बहुत स्लो है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आंसर आने चालू हो चुके होने चाहिए थे, 30 सेकंड क्रॉस हो चुका है। कैलकाटा, क्या बात। टाइम अप। देखो कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर करनी, राइट। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें शंका है तो फिर तो दिक्कत है भाई, है ना। ये एक फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू पाई। ऐसा होता है, यही दिया होगा कि ये नॉट एक्स इक्वल्स टू पाई के लिए डिफाइंड है, और एफ ऑफ पाई मुझे डिफाइन करना है सो दैट इस पे कंटिन्यूस बनाया जा सके। यानी कि मुझे सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दी होती है ना। मैं पहले ही देखो स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का जब बात है, हम पहले ही x की जगह पाई प्लस एच रख देते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग 0 लगा देते हैं, सीधे के सीधे ही x की जगह पाई प्लस एच लिखते हुए ही करूंगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, कॉस पाई प्लस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस एच, है ना, और साइन पाई प्लस थीटा बन जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एच। ऊपर समझ रहे हो, नीचे बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच माइनस साइन एच। ठीक है, अपन ने लिमिट वाले सेशन में भी बात करी थी। औकात देखो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा लोग जीरो बना रहे तो औकात पता करो। इसने बोला भाई साहब मुझे एच स्क्वायर चाहिए, इसने बोला मुझे एच चाहिए, किसकी सुनेंगे, ज्यादा वाले की कम वाले की? कम वाले की, नेचुरल सी बात है। तो अपॉन एच सप्लाई एच सप्लाई एच सप्लाई एच सप्लाई, दैट्स इट, आंसर इज -1। मास्टर कैसे आया, ये गॉन जीरो, ये गॉन जीरो, ये 1 ये 1, ये लेकिन -1 है, तो आंसर इज -1। क्लियर है क्या? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। हाँ, फैजल खान जी आओ। तनीश जी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, आपके आंसर का जवाब दे रहा हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले तनीश जी के आंसर का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले फैजल खान जी के जवाब दे देते हैं, क्योंकि जो फैजल खान जी को डाउट, मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है 13-14 साल में, ठीक है, तो ये फैजल खान जी वाला डाउट बहुत से लोगों को रहता है। तो फैजल खान जी एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए पहले तो आप, 1 + tan थीटा ओवर 1 - tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर कभी 3/7 नहीं, या 3/7 मान लो, चलो कोई बात नहीं, अगर इसकी वैल्यू 3/7 दी हुई, यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या फिर कुछ और, उस तरीके का लिखा हुआ है, उस तरीके का लिखा हुआ है। यहां से आपको tan थीटा निकालना है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप CND लगाइए, आप थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे आंसर तक, ठीक है, अगर आपने इस जगह लगाया। ये जो चीज है ना यहाँ पे, यहाँ CND इसके सामने कौन है? पहली बात तो इसके सामने कोई नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने आप L लिख के फिर लिमिट लगा दोगे या फिर CND लगा दोगे, ऐसे नहीं होता ना, इसकी लिमिट निकालनी है आपको, ये अलग है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे किसी चीज की वैल्यू पूछी गई, आपसे इसकी लिमिट पूछी गई है। इसका कोई रिश्ता कहीं से कहीं तक CND जैसा नहीं। हर जगह जहां भी आपको समथिंग प्लस सम अदर थिंग, समथिंग माइनस सेम अदर थिंग, जो ऊपर जो लिखा हुआ था, ऊपर नीचे प्लस माइनस लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं अगर उसके इक्वल्स टू में कुछ चीज लिखी हुई है और यहां से आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो, ठीक है। लिमिट जहां लगाओ, कल को तो आपके इंटीग्रेशन लगा होगा, आप उसके अंदर भी CND लगा दो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? अगर कल को आपको 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा को इंटीग्रेट करना है d थीटा, ठीक है, I बराबर, और आपने गुलाब चंदू की तरह CND लगा दी और tan थीटा का इंटीग्रेशन करके आंसर लिख दिया, भाई साहब जो कॉपी चेक कर रहा होगा सर फोड़ लेगा दीवार में, क्या किया भाई? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अपन कुछ भी कहीं भी लगा दे। देखो अपन तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेन चलाना अपने हाथ के अंदर है, हमारी मर्जी जो कॉपी में लिख सकते हैं भाई साहब, इसको तो थोड़ी कुछ भी कर दो, चीर फाड़ी कर दो, मतलब दिस इज नॉट अलाउड, है ना। ऐसे नहीं करते हैं किसी भी जगह पे। इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर जाके CND घुसेड़ दिया आपने, व्हाट इज दैट मैन?
ऐसे नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, तनिष मित्तल जी बहुत ही अच्छी चीज पूछी इन्होंने, सर डू यू रिकमेंड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ पीडीएफ्स? जो पीडीएफ आप लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या उसके प्रिंट आउट निकालने चाहिए? पहली चीज, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है प्रिंट आउट की, घर में प्रिंटर है तो आप निकालिए, ठीक है। घर वालों को परेशान मत करिए कि बाहर से जाके प्रिंट आउट लेके आना है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैं स्टार मार्क बोलता हूँ या आपको लगते हैं ज्यादा अच्छे, देखो हमेशा हर इंसान के लिए स्टार मार्क क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अच्छे से ये चीज है ना क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हर इंसान का एप्टीट्यूड अलग अलग है, हर इंसान की डाइजेशन जो होती है ना, पाचन क्षमता जिसे बोलते हैं, वो अलग अलग है, ठीक है। किसी को बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आसान लगते हैं, किसी को बहुत आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगते हैं, ठीक है। और हो सकता है जिसको आसान मुश्किल लग रहा है उसके लिए मुश्किल क्वेश्चन हो गया, वो स्टेट ऑफ माइंड, इट्स पूरा गेम जो है ना वो स्टेट ऑफ माइंड का है, ठीक है। हो सकता है अभी तुम्हें एक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, 1 घंटे बाद तुमने दोबारा देखो, अरे ये तो बहुत सिंपल था, क्लिक हो गया ना भाई, क्लिक हो गया, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको मास्टर ने बोला अच्छा, वो उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा है, उसे स्टार मार्क लगा के रखिए। कोशिश करिए किसी तरीके से, है ना, अगर आप क्वेश्चन लिख पाते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है ना। अदरवाइज आप डिजिटली अगर स्टोर कर पाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप डिजिटली स्टोर करिए, है ना। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप डिजिटली भी स्टोर कर सकते हैं क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेने वाला जो सिस्टम होता है ना, उससे आप स्टार मार्क, सो दैट स्टार मार्क क्वेश्चन लेकिन रखें अलग, वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। और इनफैक्ट जितनी बार भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं ना, उतनी बार मैं ये एडवाइस करता हूं कि स्टार मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली देखने चाहिए। जैसे अभी टेस्ट आने वाला है संडे को, अगर उससे पहले आप एक बार चीजें देख रहे हैं, बीच में जितने भी टेस्ट होंगे, बीच में जितने भी टेस्ट हम लोग, जैसे 20 दिसंबर तक हम शायद 10 टेस्ट प्लान है, तो बीच वाले टेस्ट से पहले आपको सिर्फ इतना ही टाइम मिलेगा कि आप सिर्फ स्क्रीन कर पाए, ये भी बहुत है। अगर इतना टाइम भी आपको मिल रहा है कि आपने जितने भी चैप्टर्स देखे आप उनको स्क्रीन कर पा रहे हैं एक बार, मोर देन सफिशिएंट। इतनी ही चीजों के साथ जो ड्यूरेशन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जितने भी टेस्ट चलते हैं, उसके लिए आपको इतना ही टाइम देना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ आपकी रिटेंशन पावर चेक करने के लिए है, नॉलेज या और कुछ चेक करने के लिए नहीं। आप पेशेंस से 1 घंटे बैठ के पेपर दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, ये इन चीजों के लिए होता है। इनमें आने वाले मार्क्स कम है ज्यादा है, इनसे कोई आपकी फाइनल रैंकिंग, हाँ लास्ट में जो टेस्ट होंगे या 20 दिसंबर के बाद अपन लोग जेईई मेन से पहले जो टेस्ट रखते हैं, उनमें थोड़ा सा और मार्क्स जो है उसके लिए थोड़ा सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बीच वाले टेस्ट देने नहीं, टेस्ट सारे देने चाहिए, सारे, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेली टेस्ट ही दे रहे हैं, उसमें तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हेलो।